दोस्तों, आप सब ने कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध के लिए तथागत शब्द का प्रयोग होते हुए सुना या पढ़ा जरूर होगा। तथागत, इसका क्या मतलब होता है? तथागत का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने सभी वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक ज्ञान को जान लिया होता है, वही तथागत कहलाता है। और शायद यही कारण था कि महात्मा बुद्ध विश्व भर में इतने जल्दी विश्वविख्यात बन गए थे। उन्होंने समाज में प्रचलित ज्ञान से हटकर कुछ भी नया ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो जो उस प्रचलित ज्ञान में त्रुटियां, बाहरी आडंबरों का समावेश हो गया था, उन सभी त्रुटियों को अलग करके उस सरल और वास्तविक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। उनके मौन को देखकर उनके अनुयायी चिंतित हो गए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं। उनमें से एक अनुयायी ने पूछा कि भंते, आप मौन क्यों हो? इस पर महात्मा बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप ही बैठे रहे। कुछ देर बाद दूसरे अनुयायी ने पूछा कि हे भंते, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? आपका स्वास्थ्य ठीक तो है? इस पर भी महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले और ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति धर्म सभा के बाहर खड़ा होकर धर्म सभा में प्रवेश के लिए महात्मा बुद्ध से अनुमति मांगता है, लेकिन महात्मा बुद्ध उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते और ध्यान मगन ही रहते हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति फिर से कहता है कि आज मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? इस पर भी महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते। तो थोड़ी देर में अनुयायियों में से एक अनुयायी खड़ा होकर धर्म सभा के बाहर खड़े व्यक्ति का समर्थन करते हुए कहता है कि हे बौद्ध, उसे अंदर आने की अनुमति दीजिए। इस पर बौद्ध अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि नहीं, वह व्यक्ति आज धर्म सभा में प्रवेश नहीं कर सकता। अनुयायी कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? इस पर बौद्ध कहते हैं क्योंकि वह अछूत है। यह शब्द सुनते ही सारे अनुयायी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि बौद्ध तो स्वयं छुआछूत के महान विरोधी हैं और आज वो उस व्यक्ति को अछूत बताकर धर्म सभा में प्रवेश करने से मना कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध उन सभी के मौन को तोड़ते हुए कहते हैं कि हाँ, वह अछूत है, क्योंकि आज वह अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया है। क्रोधी व्यक्ति ही हिंसा करता है। क्रोध से मन की शांति भंग होती है। वास्तव में क्रोधी व्यक्ति ही अछूत होता है, क्योंकि उसकी दूषित वैचारिक तरंगे आसपास के व्यक्तियों के विचारों को भी दूषित करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए आज वह व्यक्ति धर्म सभा के बाहर ही खड़ा रहेगा और अपने इस गलत कार्य का पश्चाताप करेगा। ये सारी बातें सुनकर आज बौद्ध के अनुयायियों को ज्ञात हो चुका था कि वास्तव में अछूत क्या होता है, अस्पृश्यता का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इस कहानी से छोटी सी सीख हमें यह मिलती है कि कोई भी व्यक्ति जाति से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अछूत होता है। एक व्यक्ति जो उच्च कुल में पैदा हुआ है किंतु व्यभिचारी है, हिंसक है, महिलाओं और बच्चों के प्रति निर्दयी है, अपने अंदर वेश्यावृत्ति और जुए जैसे निर्गुणों को समाहित रखता है, तो वह व्यक्ति उच्च कहलाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? एक उच्च कुल में पैदा होकर भी यदि व्यक्ति ऐसे नीच कर्म करता है तो वास्तव में अछूत वही होता है। एक महान व्यक्ति, एक उच्च कहलाने का अधिकारी वही हो सकता है जिसमें दया, प्रेम भाव, सामाजिकता और सहनशीलता जैसे गुणों का समावेश होता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।